तो नमस्ते बच्चों। आज हम संज्ञा के ही एक दूसरे पार्ट, संज्ञा शब्द का दूसरे पार्ट लिंग पढ़ेंगे। जेंडर, संज्ञा शब्द के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि वो संज्ञा शब्द का जेंडर क्या होता है, लिंग किस और क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखो, बालक खेल रहा है पर बालिका पढ़ रही है। मोर नाच रहा है पर इसी को मोरनी नाच रही है। तो मोर, मोरनी, बालक, बालिका, ये दोनों जो है जेंडर। तो बालक और बालिका पुरुष जाति, बालक और मोर पुरुष जाति का हो गया, बालिका और मोरनी स्त्री जाति की हो गई। तो इसमें तो जो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे ही लिंग कहते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादाजी समाचार पढ़ रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है, गायक गाना गा रहा है। और जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी जी पूजा कर रही हैं, यहाँ दादा था, यहाँ दादी हो गई। मालन पौधों में पानी डाल रही है, यहाँ माली था, यहाँ मालन हो गई। गायक गाना गा रहा है, गायक गा रहा है और गायिका गा रही है, तो ये गायिका स्त्रीलिंग हो गई और गायक पुल्लिंग हो गई। अब स्त्रीलिंग शब्द, बहुत सारे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो जो पुल्लिंग शब्द है उसमें अगर ई लगा दिया जाए या ई की मात्रा लगा दी जाए, बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए, तो वो स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे दादा से दादी, ई लग गया। मामा से मामी, ई लग गया। घोड़ी, बेटी, मुर्गी, वैसे ही आ लगा के भी बनता है। जैसे छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, प्रिय, प्रिया। वैसे ही ई का लगा करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे गायक है तो गायिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, पाठिका, लेखिका, अध्यापिका, धाविका, ये सब। वैसे ही इन लगा करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग में इन लगा दो तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे धोबी है तो धोबन, कुम्हार, कुम्हारन, सुनार, सुनारिन, पुजारिन, मालन, दर्जिन, पड़ोसन। वैसे ही नी लगा करके भी बनाया जाता है। जैसे मोरनी, शेरनी, मजदूरनी, ऊँटनी, सिंघनी, हिरनी, भिलनी। वैसे ही कुछ शब्द लिंग बदलने से बिल्कुल अलग शब्द बनाने पड़ते हैं। जैसे राजा का रानी, युवक, युवती, माता, पिता, पिता, माता, भाई, भाभी, पति, पत्नी, विद्वान, विदुषी, श्रीमान, श्रीमती, नर, नारी या नर मादा भी होता है। पुरुष, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, कवि, कवयित्री, सम्राट, सम्राज्ञी, ऐसे भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग ऐसा होता है कि शब्द वही रहता है, उसमें जो वर्ब है हिंदी का, क्रिया क्या प्रयोग किया गया है, उससे पता चलता है कि वो जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पुरुष हो या स्त्री, उसको राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। तो अगर वो पुरुष होगा तो राष्ट्रपति जी आ गए हैं, अगर वो स्त्री होगी तो राष्ट्रपति जी आ गई हैं। इंजीनियर ने खड़े होकर रहकर पुल का कार्य करवाया, इंजीनियर ने खड़े हो रहकर पुल का कार्य करवाया, खड़ी रहकर पुल का कार्य। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपत्नी हो जाएगा या राष्ट्रपतिनी हो जाएगा या इंजीनियरनी बन जाएगा या डॉक्टरनी बन जाएगा, ये नहीं होता। ये सब शब्द है जो अंग्रेजी के शब्द हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं, तो वो शब्द नहीं बदलते हैं, उनकी क्रिया के बदलाव से पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे डिब्बा बड़ा है, पुल्लिंग, और डिबिया बड़ी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दरवाज़ा खुला है, पुल्लिंग, खिड़की खुली है, स्त्रीलिंग। कुछ स्त्रीलिंग जो है वो परमानेंट नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो उनका पुल्लिंग बनाने के लिए उसमें नर जोड़ना पड़ता है। जैसे गिलहरी, वो ऑलवेज स्त्रीलिंग ही है, उसको पुल्लिंग बनाना पड़ेगा तो नर गिलहरी लिखना पड़ेगा। नर तितली, नर कोयल,
नर मछली, नर लोमड़ी, नर मक्खी। मक्खी जो है वो स्त्रीलिंग ही होता है, अगर उसको पुल्लिंग बनाना पड़ेगा तो नर लगाना पड़ेगा। वैसे ही कुछ जो है वो परमानेंट पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें मादा जोड़ना पड़ता है। जैसे खटमल जो है वो परमानेंट पुल्लिंग है, तो मादा जोड़ेंगे तो मादा खटमल। स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा जोड़ना पड़ेगा। मादा कछुआ, मादा भेड़िया, मादा तोता, मादा चीता, मादा खरगोश, ऐसे। तो ठीक है, आज ये इतना हो गया पाठ इसका। इसका अभ्यास हम कल करेंगे।